हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है मेरे इस अगले सेशन में, ग्रामर सेशन में, जिसमें हम पास्ट टेंस के बारे में जान रहे थे। उसकी ही अगली तीसरी फॉर्म है जिसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं, जिसे हिंदी में पूर्ण निश्चित भूतकाल कहते हैं। पूर्ण नाम से ही स्पष्ट है, जो पूरा काम हो, पूरा हो, निश्चित हो। और पूर्ण तो होगा ही, साथ में वह निश्चित हो, पूरा पूर्ण निश्चित हो। और भूतकाल मतलब कि पास्ट टेंस। पहचान देखिए, यदि वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि आए तो वह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का माना जाएगा। यदि वाक्य के अंत में क्या क्या आए, चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि ये सभी आए तो वह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट अर्थात पूर्ण निश्चित भूतकाल का माना जाएगा। इसकी स्ट्रक्चर देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ हेड के साथ, हेल्पिंग वर्ब हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्रिया का तीसरा रूप, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ हो रहा है, प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। ये ध्यान दीजिएगा। ध्यान देने योग्य कुछ बातें हैं। यदि जो वाक्य पूर्ण रूप से भूतकाल में समाप्त हो चुका था, मतलब चालू होकर ख़त्म हो गया हो, मतलब कह रहा है कि जो कार्य है, जो वर्क है, वह भूतकाल में ऑन होता है ना, और वो कंप्लीट हो जाता है, एकदम कंप्लीट, इनकम्प्लीट नहीं, पूरा कंप्लीट, और कंप्लीट होकर के बंद हो जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, पूर्ण भूतकाल या निश्चित भूतकाल कहेंगे। समझ गया आप? देखिए दूसरा, हेड का इस्तेमाल सभी 10 सब्जेक्ट्स में करेंगे। हेड इकलौता हेल्पिंग वर्ब है, तो हमें यहाँ छांटने की ज़रूरत है ही नहीं कि हेड को किस में लगाएं। हेड को ही शीट नेम सिंगुलर में लगाएं कि आई वी यू दे प्लूरल में लगाएं। ये जो हेड है ये सभी के साथ लगेगा, सभी के साथ इसका 10 सब्जेक्ट के साथ इसका हम यूज़ करेंगे, प्रयोग करेंगे, ठीक है। सेंटेंस देखिए, अफर्मेटिव में अफर्मेटिव कहते हैं, शी हैड ईटन फ्रूट। शी एक सब्जेक्ट है, चाहे वो शी हो, चाहे आई ही शीट नेम सिंगुलर, चाहे आई वी यू दे प्लूरल हो, हम सबके साथ क्या लगाएंगे, हेड लगाएंगे। ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तथा ईटन जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है। फ्रूट, वह क्या खा चुकी थी, फ्रूट खा चुकी थी, फल खा चुकी थी, ऐसा इसका हिंदी में भावार्थ हो जाएगा। दूसरा देखिए निगेटिव, शी हैड नॉट ईटन फ्रूट। वह फल नहीं खा चुकी थी, है ना। देखो, हेड के बाद हमेशा नॉट लग रहा है, हेल्पिंग वर्ब हेड के पहले कभी नॉट नहीं लगाइएगा, आपका गलत हो जाएगा। इंट्रोगेटिव देखिए, हैड शी ईटन फ्रूट, क्या वह फल खा चुकी थी। देखिए, हैड पहले आ गया है, शी उसके बाद चला गया है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक की पहचान है। देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव, हैड शी नॉट ईटन फ्रूट, क्या वह फल नहीं खा चुकी थी। या इसे हम इस प्रकार से भी लिखते हैं, नॉट को हम सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते हैं। देखिए, हैड नॉट शी ईटन फ्रूट, क्या वह फल नहीं खा चुकी थी। यहाँ दोनों का भावार्थ सेम है, किंतु इंग्लिश में जब हम बनाएंगे तो दोनों को इस प्रकार से लिख सकते हैं, चाहे इस प्रकार से लिखिए, इस प्रकार से लिखिए, एक ही बात है। देखिए दूसरा वाक्य अफर्मेटिव में, दे हैड डन देयर कॉम्पिटिशन। उन्होंने अपने प्रतिस्पर्धा को क्या कर दिया, खत्म कर दिया, डन कर दिया, कंप्लीट कर दिया, पूर्ण कर दिया, ठीक है। निगेटिव देखिए, दे हैड नॉट डन देयर कॉम्पिटिशन। उन्होंने अपनी प्रतिस्पर्धा को, उन्होंने अपनी प्रतियोगिता को, है ना, कॉम्पिटिशन को क्या नहीं कर दिया, मतलब कर चुके थे, है ना, कर चुके थे होगा, सॉरी कर दिया था मैंने कहा है, यहाँ कर चुके थे आएगा, है ना। वहीं हैड दे डन देयर कॉम्पिटिशन, क्या उन्होंने अपने कॉम्पिटिशन को ख़त्म कर चुके थे। और इंट्रोगेटिव निगेटिव में हो जाएगा, हैड दे नॉट डन देयर कॉम्पिटिशन, क्या वे अपने प्रतियोगिता को ख़त्म नहीं कर चुके थे। साथ ही वैसे ही हो जाएगा, हैड नॉट दे डन देयर कॉम्पिटिशन। देखिए यहाँ पे मैंने नॉट दे के बाद सब्जेक्ट के बाद लगाया है, यहाँ मैंने हेल्पिंग वर्ब हेड के बाद लगाया है, तो दोनों को लिखना सही माना जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को देखें, है ना। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।